ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जानेंगे ग्रह मैत्री। कुछ मित्रों ने, कुछ दर्शकों ने यह जानकारी जानने की जिज्ञासा की है कि आपस में ग्रहों की मैत्रिता किस तरह से देखी जाती है, इनका आपसी समन्वय कैसे देखा जा सकता है, कौन मित्र है और कौन शत्रु है। आज इस पर चर्चा करेंगे। आपसी मित्रता ग्रहों की किस तरह से है, तो कौन कौन से रूप से हमें मित्रता देखी जाती है ग्रहों को, यह स्थिति कैसे हम भापते हैं कि यह ग्रह मित्र है, यह ग्रह शत्रु है। कुंडली में यह सर्वप्रथम होता है कि यह ग्रह किस स्थिति में बैठा है, कैसा फल देगा। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से देखी जाती है। यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल पर नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों पर शेयर करें, उन्हें भी इस बात का अवगत कराएं। कुंडली संबंधित यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। देखते हैं ग्रहों की स्थिति किस तरह से कुंडली में देखी जाती है। सर्वप्रथम देखेंगे ग्रह किस तरह का समन्वय आपस में बनाते हैं। वो देखने से पता चलता है कि ग्रह मित्र है या शत्रु है। ये मित्रता में दो ग्रह दो तरफ बैठे हुए हैं, या एक ही स्थान पर दो ग्रह बैठे हुए हैं, या तीन ग्रह बैठे हैं, चार ग्रह बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठ सकते हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। और 9 ग्रह में से कई बार 2 ग्रह, 4 ग्रह, 6 ग्रह या अन्यथा 2 ग्रह भी एक स्थान पर बैठ जाते हैं। तो अगर वह एक ही स्थान पर बैठे हैं तब कैसा फल देंगे, और अलग अलग भी बैठे हैं तब कैसा फल देंगे, किस राशि में बैठे हैं, किस स्थिति में है, वो देखने से पता चलेगा कि कुंडली में यह ग्रह कैसा फल देगा। इसकी दशा अंतरदशा पर शुभ फल कैसे मिलेगा, ये जानने के लिए हमें ग्रहों की स्थिति में सर्वप्रथम देखना होगा कि ये ग्रह क्या है। ये ग्रह देव ग्रह है या दानव ग्रह है। हमने 2 कैटेगरी में ग्रहों को बांट दिया है, विभाजित कर दिया। एक तरफ देव ग्रह और एक तरफ दानव ग्रह। देव ग्रह में कौन कौन है? सूर्य देव, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, ये देव ग्रह। बुधदेव मैंने यहां लिखे हैं, परंतु बुधदेव मैं अभी बताऊंगा कि मैंने यहां क्यों लिखे हैं, लेकिन बुधदेव भी देव ग्रह में ही काउंट है, देव ग्रह में ही इनकी गिनती है। दानव ग्रह, अब दानव ग्रह यदि देखते हैं तो शुक्रदेव, शनि, राहु, केतु, ये दानव ग्रह में आते हैं। अब मैंने बुधदेव बीच में क्यों लिखे? बुधदेव एक ऐसे ग्रह हैं, बुधदेव स्वाभाविक ग्रह, समन्वय के ग्रह, बुद्धि और विवेक के ग्रह। ये स्वाभिमानी ग्रह किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। सबके साथ इनका समन्वय, सबके साथ इनका तालमेल, ये समग्र है। इसलिए मैंने इनको बीच में, दोनों के बीच में लिखा है। ये बुधदेव दोनों तरफ सभी के साथ अच्छा समन्वय बनाकर चलते हैं। अब देखेंगे ग्रहों की स्थिति में हम ग्रहों की मैत्रिता, आपस में मित्रता को कैसे विभाजित करते हैं, कैसे बांटते हैं। एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ किस तरह का समन्वय बनाता है, कैसे एक दूसरे से तालमेल बनाते हैं, किसको शुभ मानते हैं, किसको अशुभ मानते हैं, किसको मित्र मानते हैं, किसको शत्रु मानते हैं। उसकी स्थिति देखने के लिए हमें यह ग्रहों का विभाजन करना होगा। ग्रह मैत्री में सबसे पहले तात्कालिक मैत्री। ग्रहों में तात्कालिक मैत्री, तात्कालिक का अर्थ आप समझ रहे हैं कि तात्कालिक अर्थ किस तरह से तुरंत ही कैसे आपस में समन्वय बनता है, कैसे इनकी मित्रता होती है। नंबर 1 तात्कालिक मैत्री 3 प्रकार से बटा हुआ है। नंबर 2 नैसर्गिक मैत्री। नंबर 3 पंचधा मैत्री।
ये इनकी मित्रता को बांटने का, विभाजन करने का कारण ये है कि ये कब कैसे स्थिति पर शुभ फल और अशुभ फल देते हैं, किसको मित्र मानते हैं और किसको शत्रु मानते हैं। इस स्थिति से देखेंगे। आज देखेंगे सबसे पहले तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक मैत्री। इनकी मित्रता तात्कालिक कैसे होती है। अब तात्कालिक मित्रता के लिए हम देखेंगे तात्कालिक मैत्री कैसे है। मैंने लग्न में लिखा हुआ है। लग्न के भाव पर आप देख रहे हैं 1 2 3 दाएं और 1 2 3 बाएं, दोनों तरफ स्थिति एक जैसी स्थिति बनी हुई है। जहां पर भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लेते हैं लग्न भाव में, जहां मैंने लग्न लिखा है यहां मान लेते हैं चंद्रमा बैठे हैं। यदि चंद्रदेव यहां पर बैठे हैं तो चंद्रदेव के 3 घर इधर, बहुत साधारण सी और सिंपल भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको यह बात क्लियर कर रहा हूं। यह बात समझ में आ रही होगी कि 3 घर इधर और 3 घर इधर, वो तात्कालिक मैत्री रखता है जो भी ग्रह यहां पर बैठा होगा। तात्कालिक मित्रता 3 घर आगे और 3 घर पीछे। जिस घर में बैठा है उस घर को छोड़ देना, उस घर को काउंट नहीं करना। उससे आगे वाले घर में 1 2 3 घर में वो मित्रता देते हैं। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और यहाँ अगर शनि भी बैठे हैं या राहु बैठे हैं, पाप ग्रह भी बैठा है, दानव ग्रह जैसे कि मैंने अभी बताया, तो भी वो उसके साथ तात्कालिक मित्रता करेगा। क्यों? क्योंकि महर्षि पारशरी ज्योतिषानुसार यह स्थिति साफ हो जाती है कि अपने पड़ोसी को 3 घर आगे और 3 घर पीछे मित्रता रखना अति आवश्यक है। इस स्थिति में वो अपनी मैत्रिता को बनाए रखें। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं अगर किसी और घर में बैठे हैं, अगर यहाँ जहां मैंने छोड़ रखा ब्लैंक, ये खाली घर में अगर बैठे हैं तो इस तरह से और इस तरह से, दाएं और बाएं, 3 घर इस तरफ और 3 घर इस तरफ, वो अपनी मित्रता, वो ग्रह जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है वहां से वो मित्रता रखेगा। ये तात्कालिक मित्रता होगी। वो ग्रह वहां पर, चाहे वो 2 ग्रह बैठे हैं चाहे 3 बैठे हों, जितने भी ग्रह बैठे हैं वो अपनी तात्कालिक मित्रता दूसरे घरों में रखेंगे। यदि उसमें कोई अंक नहीं है, यदि कोई अंक वहां पर कोई ग्रह वहां नहीं बैठा है, अंक होगा। अगर वहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, यहाँ 3 का अंक लिखा है, कोई ग्रह नहीं है, तो भी वो तात्कालिक मित्रता, 3 का अंक है तो बुध देव के साथ वो तात्कालिक मित्रता रखेंगे। यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह, जो ग्रह बैठा है वो इसके साथ तात्कालिक मित्रता रखेंगे, चाहे वो कहीं भी बैठे। परंतु इसके पश्चात जो बाकी के 3 घर इधर 3 घर इधर, 6 हो गए, और बाकी कुंडली में 12 घर होते, 6 बच गए। 5 घर इधर के और स्वयं का घर, जिस घर में वो बैठा है, ये घर इसके तात्कालिक मित्रता में नहीं आएंगे। तात्कालिक मित्रता के लिए स्वयं को छोड़कर 3 घर आगे और 3 घर पीछे तात्कालिक मित्रता रखेंगे। जिस तरह से मैंने अभी बताया था कि यदि ग्रह, दानव ग्रह बैठा हुआ है, आपको मैं ये दिखाता हूं। दानव ग्रह तात्कालिक मित्रता के साथ, दानव ग्रह यदि अपने समन्वय के साथ बैठा हुआ है, ये देव ग्रह है, ये दैत्य ग्रह। देव ग्रह दैत्य ग्रह के साथ अगर मित्रता नहीं रख रहे हैं, लेकिन तात्कालिक स्थिति में यदि ये आए हैं, तात्कालिक मित्रता में ये तीसरे घर में या दूसरे घर में, मंगल के साथ शनि का नहीं बना, लेकिन वो तात्कालिक मित्रता में शनि बैठे हैं, तो वो सम हो जाएंगे, वो तात्कालिक मित्रता रखेंगे। वो अपनी शत्रुता तात्कालिक नहीं रखेंगे। उसके पश्चात जिस घर से वो 3 से आगे के घर में जाएंगे, चौथे घर में जाएंगे, तो वहां पर वो फिर मित्रता नहीं शत्रुता रखेंगे।
तात्कालिक अगर स्थिति में देखते हैं, ये था ग्रह मैत्री में तात्कालिक मित्रता। कई लोग इसकी जानने की जिज्ञासा कर रहे थे, ये है तात्कालिक मित्रता। तो दोस्तों, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।